हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर 2021 से सेट नंबर 5 और 6 को। इस बुक में जनवरी से जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिकी के 800 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किए गए हैं और अब तक हम सेट नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। सारे ही क्वेश्चन आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक प्रैक्टिस के तौर पर जरूर लगाइएगा। और यदि आपको इनसे पहले के सेट लगाने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम टेस्ट यानी कि सेट नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? राइट आंसर इसका भारतीय नौसेना के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। याद रखिएगा, आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है इसका हमारे देश भारत ने। हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? सही आंसर इसका सेशेल्स। याद रखिएगा, सेशेल्स देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका गूगल। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो दोस्तों, इसका थीम रहा वेटलैंड एंड वाटर। याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम रहा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है अनिग्या दत्ता। याद रखिएगा, अनिग्या दत्ता द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका जमुई। याद रखिएगा, बिहार के जमुई जिले में बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? राइट आंसर है इसका फिलीपींस। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है इसका नाइजर। अच्छा, किसे मिला है ये? तो नाम भी आपको जानना जरूरी है, तो नाम याद रखिएगा, महामदो इसोसोफो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इसका यारलुंग जांगबो नदी पर चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई है? तो राइट आंसर इसका विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने भारत में सोलर रूफटॉप के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना को बनाया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका बेंगलुरु। याद रखिएगा, बेंगलुरु को मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो राइट आंसर है इसका USA। दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ से सिप्री,
याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से सुनिए, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर रहेगा इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में मार्क रुटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों राइट आंसर इसका नीदरलैंड। याद रखिएगा नीदरलैंड के चौथी बार लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मार्क रुटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है UAE, यानी कि ऑप्शन सी। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? सही आंसर है असम। याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम राज्य में की जा रही है। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका 86, यानी कि ऑप्शन सी। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? सही आंसर है इसका आयशा अजीज, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। एग्जाम में आपसे इनका स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया है? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? राइट आंसर है इसका संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? सही आंसर है दोस्तों जमशेदजी टाटा। याद रखिएगा जमशेदजी टाटा एक रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? राइट आंसर है आत्मनिर्भरता। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है नाओमी ओसाका। किसने जीता दोस्तों? नाओमी ओसाका। अच्छा ये तो बात है महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। याद रखिएगा पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब को जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसका इजराइल। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका INS करंज। दोस्तों INS करंज को फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? तो इनका नाम है दोस्तों सोनम वांगचुक। क्या नाम है इनका? सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो राइट आंसर इसका लखनऊ मेट्रो। याद रखिएगा लखनऊ मेट्रो परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज होने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? दोस्तों माइकल सोमारे ये थे पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री और इनका निधन हो गया।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है दुष्यंत चौटाला। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है अजय मल्होत्रा। माफी चाहूं मैं आपसे, इसका राइट आंसर है अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणजी ट्रॉफी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी को 87 वर्षों के बाद पहली बार इस क्रिकेट आयोजन को बीसीसीआई के द्वारा रद्द किया गया। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? राइट आंसर है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये स्थापना की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका जापान। याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? याद रखिएगा, यहाँ आपसे कह रहा है मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ये बना है आपका घाना देश, यानी कि ऑप्शन डी घाना। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है केरल में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम ये केरल राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सॉरी, स्थापित किया गया है, घोषणा नहीं दोस्तों, स्थापित किया गया है। ये स्थापित किया जा चुका है कहां पर? केरल में। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई में। याद रखिएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई शहर में स्थापित किया जाएगा। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है केरल राज्य सरकार द्वारा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसको नाम दिया गया है फूगाको, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डॉजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है सत्यजीत रे ने। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि नासा। याद रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? राइट आंसर है इसका दोस्तों टेक्सटाइल, यानी कि ऑप्शन सी। किस कंपनी को IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी LIC। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? सही आंसर इसका 2021 से 2026। याद रखिएगा, बजट में घोषित शहरी स्वच्छता भारत मिशन 2.0 की अवधि है 2021 से 2026। दोस्तों हम अपना सेट नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों, सेट नंबर यानी कि टेस्ट पेपर हम देखते हैं 6। हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? तो ये चुने गए हैं दोस्तों T रविशंकर, यानी कि ऑप्शन बी। 8 मई 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो दोस्तों इसकी मेजबानी की है पुर्तगाल देश ने। याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन।
हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? सही आंसर है इसका असम राज्य ने। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? राइट आंसर इसका फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस ने ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। याद रखिएगा, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है कैच द रेन। याद रखिएगा, इस अभियान को वर्षा के जल को संरक्षण करने हेतु इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम रहा है आई एम एंड आई विल। याद रखिएगा, इसका थीम है आई एम एंड आई विल। हाल ही में प्रकाशित बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर हैं दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन सी। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखिएगा, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? सही आंसर है बहरीन, यानी कि ऑप्शन सी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है अनामिका को। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाडा परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। ये किस नदी पर निर्मित थी? आंसर है धौली गंगा नदी। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर रहेगा 121वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में हैं? देखिए, यहाँ बात कर रहा है सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें। तो दोस्तों, सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें ये है नॉर्वे में। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में हैं, तो सबसे खतरनाक सड़कें ये दक्षिण अफ्रीका देश में है, इस रिपोर्ट के अनुसार। सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मातम वेंकट राव। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। अब देखिए क्या क्या सत्य है, तो सभी ऑप्शन सत्य हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी सत्य है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके साथ साथ भारत के साथ 4 अन्य देश, याद रखिएगा इनके नाम, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव की घोषणा की? सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है मिताली राज। याद रखिएगा, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेटो लॉन्च। क्या नाम है इसका? स्ट्रेटो लॉन्च।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहले स्थान पर रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब महिला खिलाड़ी यानी कि महिला खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है इसका बेंगलोर में। याद रखिएगा, बेंगलोर में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान को शुरू किया गया? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी ई छापनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर रहेगा इसका रक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने ई छापनी पोर्टल को जारी किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन टाइपिंग में तो है लेकिन अब ये इस पद पर नहीं है, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व कहलाएंगे। ये कहलाएंगे प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है ना। इन्होंने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। अब बात करते हैं हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। और ये जो टाइपिंग में है दोस्तों है प्रकाश जावड़ेकर जी, ये भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे लेकिन अब इन्हें आप कहेंगे पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। और वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव जी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। तो किस नाम से जाना जाएगा इसे, यानी कि किसकी? तो यह है नर्मदापुरम। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका दोस्तों डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा की है। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है विश्व पर्यटन संगठन ने। याद रखिएगा, विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को कोविड-19 के कारण वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? राइट आंसर रहेगा इसका भव्या लाल। याद रखिएगा, भव्या लाल जी को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। किस देश ने कजाकिस्तान के बीकानेर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका रूस देश ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका दक्षिण कोरिया ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र को 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? राइट आंसर इसका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको जहां दिख रहे हैं विश्व में पहली बार, भारत में पहली बार, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ भी कह रहा है कि विश्व की पहली खेप किसने प्राप्त की है? तो ये कंपनी है भारतीय, इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा मलयालम। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। और किस लिए? निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियन का खिताब किस देश ने जीता? सही आंसर इसका डेनमार्क ने।
हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार द्वारा कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की गई है। स्टार लिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका स्पेस एक्स। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना जिसका नाम है ग्लोडीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। कृषिगत शाखा के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो इसका आंसर है 16.5 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन बी। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आंसर है 74%। याद रखिएगा, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। याद रखिएगा, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या रहा? इसका थीम रहा सेविंग। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।